रुक कर लेते धार से आ रही बड़ी खबर का। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर पहुंच गया है। 12 कंटेनर में भरकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस कचरे को लाया गया और प्लांट से करीब 1 किलोमीटर पहले ही रास्तों में बैरिकेडिंग लगा दी गई। बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद किया गया। भोपाल से लेकर पीथमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था। तो ड्यूटी पर तैनात लोगों के अलावा किसी को प्लांट तक जाने की अनुमति नहीं है। सभी कर्मचारियों को N95 मास्क लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अब पीथमपुर पहुंच चुका है। 12 कंटेनर में भरकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कचरा लाया जा रहा है और प्लांट से 1 किलोमीटर पहले ही सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। भोपाल से पीथमपुर तक बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर। इसके अलावा आपको बता ड्यूटी पर तैनात सभी लोगों को मास्क पहनने की भी हिदायत दे दी गई है। तो ये जहरीला कचरा जिस तरीके से आप इस कंटेनर में भी देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो डिजास्टर हुआ था भोपाल में 1984 में, ये उसका कचरा है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री का कचरा इतने सालों तक वहां पर पड़ा रहा और ये काफी जो है घातक भी हो सकता है। यही वजह है कि अब इसे धीरे धीरे करके जलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही देखिए खतरनाक अपशिष्ट इन कंटेनर्स में लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि 12 कंटेनर में करीब कई टन ये कचरा है जिसे नष्ट किया जाना है, जिसे जलाया जाना है। राम की जो फैक्ट्री है जो पीथमपुर में आशापुरा गांव में स्थित है, पहाड़ी पर ये फैक्ट्री है जहां पर इस कचरे का निष्पादन होना है। और चले इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं भोपाल से सीधे लाइव। अनुराग, जो कचरा है अब 40 साल के बाद देखिए इसका निष्पादन किया जाना है, इसे जलाया जाना है। जिस तरीके से ये पहुंचा है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोपाल से लेकर पीथमपुर तक, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या अड़चने आ सकती है, कितना ये जहरीला है और क्या इससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमने देखा था पीथमपुर के जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इसे वहां पर ना जलाया जाए। चूंकि इस पूरे मामले में निर्देश हाईकोर्ट के हैं जिसका सरकार को पालन करना था और उसी के तहत जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाने के साथ साथ जो तमाम एहतियात थे वो बरते गए। इस मामले में अगर हम देखेंगे तो जब कंटेनर जा रहे हैं उनके साथ में एम्बुलेंसेज जा रही हैं, तो उसमें पुलिस के वाहन जा रहे हैं और काफी सुरक्षा के बीच इसको ले जाया गया है। बात अब इसके आगे की करते हैं, यानी कि पीथमपुर की करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसकी प्रोसेसिंग यानी कि निष्पादन होना है। और निष्पादन के लिए अभी तक के जो दिशा निर्देश हैं उसकी अगर हम माने तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत पीथमपुर के लोगों को है नहीं, क्योंकि इसको बेहद सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। लेकिन फिर भी एक बहुत जरूरी चीज ये है कि जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को एक काउंसलिंग लोगों की करनी होगी, क्योंकि लोगों के मन में एक वहम भर रहा है और ये वहम कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे तरीके की, खासतौर पर अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगाड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके की चीजें और एक बहुत स्पष्ट रूप से पूरी प्रोसेस को कि किस तरह निष्पादन होगा, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं प्रकाश में लाया जाना चाहिए मीडिया के जरिए, लोगों को सीधे संवाद के जरिए। इसकी आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर हम इसकी केमिकल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें तो यही कहा गया है कि अब इससे आगे कोई खतरा नहीं होगा निष्पादन और निष्पादन के बाद में। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह का इसका पूरा माहौल रहा है, जिस तरह का ये पूरा घटना रही है पहले की, उसके बाद एक डर होना वाजिब है और इस डर को दूर करने की जरूरत जरूर है। जी, तो डर को दूर करने की जरूरत जरूर है और उसी के तहत आपको बता दें पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज इस कचरे को जलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आगे बने रहिएगा आप हमारे साथ।